नमस्कार। राम राम मेरे दोस्तों। अभी आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी पता चलेगा कैसे सरकार चलती है। पहले तो 2014 में 2019 में फुल बहुमत से चलाई सरकार। और हम लोगों ने सबने पूरे हिंदुस्तानियों ने खोल के वोट दिए थे मोदी साहब को। लेकिन अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दोस्तों, मोदी ने एक कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे ऊपर ऐसी सिचुएशन आएगी, मेरा ये बुरा हाल हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था मोदी साहब ने। लेकिन जब कोई पाप करते जाते हो, आप पाप करते जाते हो, तो पापों का गठरा जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो किसी ना किसी दिन तो उछलेगा ना। आप कितना पाप भर सकते हो? आप एक घड़े में पानी डालते हो, कितना डालोगे? जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, उतना ही आएगा। पानी डालते जाओगे बाहर गिरेगा। इसलिए इसने जितने पाप किए थे वो घड़ा भर रहा था, अभी वो घड़ा गया उछल, तो उसके पाप अभी बाहर निकल के आ रहे हैं। इसने कभी नहीं सोचा था कि 4 जून के बाद, मोदी साहब ने कभी नहीं सोचा था कि 4 जून के बाद मेरे साथ ये हालत हो जाएगी। इतनी बुरी दशा हो गई है इनकी, आप लोगों को पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप लोगों ने सबने वोट दे दिए हैं, आप मस्त हो गए हैं। लेकिन आपको कितना चूना पड़ रहा है, कितना कितना चूना लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में। कितना चूना लग रहा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है 2 स्टेटों के अंदर। नीतीश कुमार कहाँ का? बिहार का। नायडू कहाँ का? चंद्रबाबू नायडू कहाँ का? आंध्र का। पूरा पैसा उधर जाएगा। अभी आपकी आपकी जेब से भी पैसा निकलेगा। दे दिए ना वोट आप लोगों ने इसको। मोदी की कुर्सी डगमगा गई है, डगमगा गई। अभी इसको होश नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नायडू की डील है ना जो क्लियर है, नायडू की डील क्लियर है कि जिस मोदी का एटीएम बंद हो जाएगा, मोदी का एटीएम जिस दिन बंद हो जाएगा, ये एटीएम है, ये मैंने एटीएम बनाया है, ये देखो अपने हाथ से बनाया है। ये जिस दिन बंद हो गया ना, उस दिन ही मोदी साहब की कुर्सी डगमगाना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ एटीएम बंद होने की देरी है, ये कुर्सी हिलना शुरू हो जाएगी। मोदी के नीचे ना बैसाखियाँ हैं, बैसाखियाँ। मैं बैसाखियाँ भी बनाया अपने हाथ से, ये देखो मोदी के नीचे बैसाखियाँ हैं, जिसको हम फोड़ियाँ भी बोलते हैं अपनी डोगरी भाषा में। बैसाखियाँ हैं मोदी साहब के नीचे, बैसाखियों के ऊपर चल रहा है। और ताज है ना, ताज, कांटों का ताज है। देखो ऊपर मैंने कांटों का ताज सिर में लादा हुआ है। ध्यान से देखो आप, बिल्कुल बिल्कुल गहराई से अपने हाथों से बनाया मैंने। ठीक है, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो इतना अच्छा नहीं बना पाया, फिर भी आप समझ जाओगे। दोनों हाथों में फोड़ियाँ हैं, बैसाखियाँ हैं, और ऊपर कांटों का ताज है। ठीक है, देख रहे हो। मोदी के जो दोनों सहयोगी है ना, नीतीश और नायडू, ये बहुत शातिर लोग हैं, पलटूबाज हैं और शातिर लोग हैं। और इनके साथ के बगैर मोदी एक पल भी नहीं चल सकता। जिस दिन ये पलट गया इसमें से एक भी, उसी दिन मोदी की कुर्सी टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन सारा क्या हो रहा है, ये सारा पापों का फल मिल रहा है इसको। इसने तानाशाही में सरकारें चलाई है ना। पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उधर तानाशाही किया इसने, अपनी मर्जी से चलाई इसने सरकार, जो आया मन में किया, क्योंकि कलम हाथ पावर पूरी थी। अभी इसने 2014 और 2019 में फुल पावर, फुल मेजोरिटी
और तानाशाही के साथ सरकार चला गया, जो कि हमारे किसानों को और जवानों को मार के चला गया। जवानों के लिए अग्निवीर निकाल दी इसने। बहुत शातिर है और ये बढ़िया लोग हैं, बढ़िया। अमित शाह और मोदी ये गुजरात के बनिए हैं, बनिए। इन्होंने कहीं ज़मीन की खेती नहीं किया, ना इनके पास ज़मीन है। ये बनिए हैं, बनिए को पता होता है कहाँ से कैसे खाना है, कैसे ग्राहक को मारना है। हम लोग क्या हैं, हम लोग मोदी 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 कर रहे हैं। क्या करें, दे दो वोट, ऐसा ही होगा। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता था कि आप इस बार चेंज करो इस सरकार को, ये किसी के नहीं होते। आप चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। मैंने भी दिया था वोट 2014-2019 में, लेकिन इस बार नहीं दिया। लेकिन आप लोग नहीं माने थे। अभी आप देखते रहना आगे आगे होता क्या। वैसे भी इसको पाप पड़ेगा, पड़ेगा पाप। इसने बहुत पाप किए हुए हैं, आपको पता नहीं लगता। इतना भक्त नहीं है जितना आप लोग समझते हो, ठीक है। नीतीश है ना, नीतीश और नायडू वो लोग हैं जिनको हर वक्त फंड चाहिए, हर वक्त फंड चाहिए। खरबों रुपए के पैकेज चाहिए, पैसा चाहिए। ये लोग हैं वो। अगर मैं नायडू बाबू की बात करूं, जो नायडू है आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एमपी, मैं अगर उसकी बात करूं तो मोदी एक एटीएम मशीन है उसके लिए। मैं पहले भी दिखाया था आपको। ये देखो, ये एटीएम, ये मोदी एटीएम मशीन है उसके लिए। जिस दिन ये एटीएम मशीन बंद होगी तो उसी दिन मोदी की कुर्सी डगमगा जाएगी। आप सोच लेना, उसी दिन मोदी की कुर्सी डगमगा जाएगी भैया। हर दिन मोदी को अपनी कुर्सी की कीमत अदा करनी पड़ेगी इस एटीएम से। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जिस दिन फंड बंद हो जाएंगे उसी दिन मोदी 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। 1 घंटे के लिए भी समर्थन उसी टाइम वापस हो जाएगा, उसी टाइम वापस। ये नायडू का जो एमपी है ना, चंद्रबाबू नायडू, उसका इतिहास बताता है। उसका इतिहास खोल के देख लो आप। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स, वह कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ। भारत का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक टाइम, एक बहुत बड़ा पेपर है। आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ। मोदी को अपना बजट रीड करना पड़ता है और रीड करना पड़ेगा। नीतीश और नायडू को पैसा देने के लिए फिर से बजट में खींचतान होगी। फिर में बजट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। नीतीश और नायडू एक अजीब परिस्थितियों के आदमी है वो। बिहार इस देश में एक गरीब राज्य है। नीतीश है ना जहाँ का, वो एक गरीब राज्य है। उसको पैसा चाहिए हर टाइम। आपने देखा ही है ना, बिहार से कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इधर आपको, आपकी धान लगाने के लिए। तो कितनी गरीबी होगी जो इतनी स्टेटों को क्रॉस करते हुए इधर धान लगाने के लिए आते हैं। और बिहारी देख लो आप लोग, इधर जगह 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 रोड के ऊपर इन्होंने अपनी रेडियाँ लगाए हुए हैं। और हम बहुत दयावान हैं। उसको हर टाइम पैसा चाहिए। कई लाख करोड़ रुपए चाहिए। मोदी जी नीतीश से वादा किया था पिछली बार जब ये 2019 में बने कि 1 लाख करोड़ रुपया दूंगा मैं आपको, लेकिन दिया बाबा जी का ठल्लू। अभी वही बदला नीतीश कुमार इससे लेगा। इसलिए मैं पहले बोला कि इसकी सरकार जो है विसाखियों के ऊपर है, फोड़ियाँ बोलते हैं हम इसको, और सिर के ऊपर कांटों का ताज है। ध्यान से देख लो भैया, इस सरदार की बात भी सुन लो आप ध्यान से, ठीक है। मैंने मोदी की स्टेट में नौकरी किया 13 साल। मैं इनको जानता हूँ, एक एक अनाड़ी जानता हूँ, इसकी एक एक बेन, एक एक नस जानता हूँ मैं इनकी।
आम लोग बहुत भोले हैं, जम्मू कश्मीर वाले, पंजाब वाले बहुत भोले लोग हैं। चलो नहीं समझते आप तो क्या करूं मैं। नायडू जो है देखें, आंध्र प्रदेश बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है। हर नागरिक के ऊपर 2 लाख का कर्जा है। इतना कर्जे में डूबा हुआ आंध्र, हर नागरिक के ऊपर 2 लाख का कर्जा है। इतनी बुरी हालत है आंध्र प्रदेश की। वहाँ भी नायडू की 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए नायडू को। नायडू को मोदी की कैबिनेट से कोई मतलब नहीं, उसको पैसा चाहिए, पैसा। नायडू को 1 लाख करोड़ रुपए की उसकी राजधानी अमरावती है ना, जो उसको डेवलप करने के लिए चाहिए 1 लाख करोड़ का, जो उसकी राजधानी है अमरावती। हमारे लड़के इधर जम्मू कश्मीर में भी गए थे अमरावती कोर्स करने के लिए, तब मुझे याद है। मैं जानता हूँ इनको, बहुत छात्र लोग हैं। अभी सवाल इस बात का है, मोदी जी को तिजोरी खाली है, कहाँ से दे पैसा? उसकी तिजोरी तो खाली है। अब ये हमारी स्टेटों से पैसा खींचेगा, पता नहीं क्या क्या मरोड़ तरोड़ करेगा। सवाल इस बात का है कि उसकी तिजोरी खाली है। ये दोनों नीतीश और नायडू हमारे सब दोनों पलटूबाज हैं, पैसा लूटकर मोदी की सरकार गिरा सकते हैं। हमारे जम्मू के बीजेपी के वाले बहुत खुश हो रहे हैं ना कि हमने वोट दे दिए। तुम्हारी JNK को कुछ नहीं मिलेगा जब तक के नीतीश और नायडू हैं, ठीक है? आपका बाबा जी का ठल्लू मिलेगा। भाई मैं तो जितना समझाता हूँ नहीं समझते नहीं हैं लोग। राम राम, सत श्री अकाल।